हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक विद साक्षी। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट्स बनाए थे जिस पर आपके बहुत अच्छे सभी के व्यूज आए हैं कि कैसे दे बच्चों के अटपटे सवालों का जवाब। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम उसी पे एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं, कैसे दे बच्चों के अटपटे सवाल का जवाब। क्योंकि देखिए आप लोगों को, कईयों को, बहुत सारों को लगेगा शायद ही बहुत टैबू टॉपिक है, लेकिन रियलिटी में जीते हैं और रियलिटी में बच्चे हमसे बहुत अटपटे सवाल या वियर्ड सवाल पूछते हैं। और ये मैं क्या आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं। सो गाइज, बच्चों के सवाल कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्यूरोसिटी होती है, वो पॉप करता है क्वेश्चंस की, कैसे उसका जवाब हमें मिले या कैसे कोई हमें उसका जवाब दे। और अगर हम उन्हें जवाब नहीं देंगे तो वो कहीं और से उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। सो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे दें बच्चों के वियर्ड या अटपटी सवालों का जवाब। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि किस तरह से बच्चे सवाल पूछते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। सो अभी लेटेस्ट में मैंने एक बच्चे का सवाल सुना था, बहुत ही छोटा बच्चा है जिसका मैंने सवाल सुना था। तो उस बच्चे का सवाल ये था कि मम्मा कैसे पता चलता है कि कौन गर्ल्स है या कौन बॉयज है। अब इस सवाल सुनने के बाद मम्मी या पापा 1 मिनट के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स भी सवाल का जवाब देने में असहज फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब हम दें तो कैसे दें। क्योंकि ये बहुत ही एक हम इंडियंस हैं और हमारे इंडियंस के खून में ये है कि हम हमेशा हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। लेकिन क्या करें, जब हमारे बच्चे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो हम जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और क्या करें, बच्चे तो मासूम है और उनका सवाल बिल्कुल गलत नहीं है और ना ही वो गलत है, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी होती है कि उनके मन से सवाल जो आते हैं वो निकल निकल के बाहर आते हैं। और वो किससे पूछेंगे, माता पिता के अलावा? तो वो अपने माता पिता के पास आते हैं और पूछते हैं। तो भाई एक छोटे से बच्चे का सवाल था कि मम्मा कैसे पता चलता है कि कौन गर्ल्स है या कौन बॉयज। अब मम्मा बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करी, लेकिन मम्मा उसे बहुत अच्छे से उसी के वे में समझाती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो उसकी मम्मा उससे कहती है कि बेटा, जिनके बहुत छोटे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे से बाल होते हैं ईयर्स के ऊपर तक, वो बॉयज होते हैं। और जो चोटियां बनाती है, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, या जो ईयर्स में पहनती हैं, जो बिंदी लगाती है, वो गर्ल्स होती है। तो बच्चे ने पूछा, मम्मा आप गर्ल हो ना? तो मम्मा ने बोला हाँ मैं गर्ल हूँ। मम्मा पापा तो बॉय है, पापा के तो हेयर्स बहुत छोटे हैं, पापा तो बिंदी भी नहीं लगाते। तो बच्चे को वो जो सवाल का जवाब था बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गया अपनी मम्मा के आंसर से। सो गाइस, मैंने ये आपको एग्जाम्पल क्यों समझाया, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे पेरेंट्स को देखा है जब बच्चों से सवाल पूछते हैं तो पेरेंट्स बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि कैसे सवाल पूछ लिया है। लेकिन क्या करें जनाब, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे तो सिर्फ अपना मन देखते हैं और उनका मन बहुत मासूम होता है। अगर हम उन्हें सवालों के जवाब नहीं देंगे तो वो कहीं और ढूंढने निकल जाएंगे, और अगर वो कहीं और ढूंढने निकल गए तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी वो आधी होगी। अगर आप उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो पूरी 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आप उनके पेरेंट हैं। लेकिन वो कहीं और से अगर इन्फॉर्मेशन लेने जाएंगे तो या तो वो इन्फॉर्मेशन आधी होगी या फिर गलत होगी। सो कीप इट इन माइंड कि अगर आपसे बच्चे सवाल पूछें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कभी भी गुस्से में जवाब ना दें। दूसरी, अगर आपको उसका जवाब नहीं पता है तो आप बच्चों से कहें कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं सोच के बताता हूँ। इन केस अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं जवाब देने में, तो आप बच्चे को सवाल का जवाब इस तरह से समझाइए कि वो बच्चों के रूप में उसे समझ में आ जाए। जैसे कि कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि मम्मा बेबी कैसे पैदा होता है, बेबी कैसे इस दुनिया में आता है। अब मम्मा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है कि हम उसे कैसे बताएं, इतना कठिन सवाल पूछ लिया। लेकिन लेडीज बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील मत कीजिए, हर बच्चा इस सवाल पूछता है, तो आप उसे उसके वे में समझा सकती हैं। और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझा सकती हैं, साइंस के लैंग्वेज में समझा सकती हैं, या तो किसी टीचर की हेल्प से, घर में किसी बड़े की हेल्प से समझा सकती हैं। लेकिन उसके सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन लेगा और कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेगा, और तो और उसके मन की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी। एंड इनफैक्ट वो ये समझेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते हैं और मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मैं अपने सवालों के जवाब अपने दोस्तों से पूछेगा, और
दोस्त जो होते हैं वो उसी की उम्र के होते हैं, तो वो उसको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इससे बेटर है कि हम हमारे बच्चे को सभी इन्फॉर्मेशन खुद दे दें, क्योंकि कई बार अगर हम बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचेंगे, और दूसरी बात ये कि बच्चा जो है वो गलत इंटरनेट से जाके गलत लोगों से पूछने की बजाय हमसे अगली बार सवाल पूछना महसूस करेगा कि मुझे तो मम्मी पापा से ही सवाल पूछना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं। ओके, सो कई बार क्या होता है ना, बच्चे जो हमसे सवाल पूछते हैं और बच्चे हमारे पास आते हैं कि शायद मम्मी पापा हमें बताएंगे नहीं, वो बहुत एक भारी मन लेके आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स बच्चों को समझा तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे उन सवालों के जवाब में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो उसका और डीप पे डीप मीनिंग पूछते हैं। तो पेरेंट्स इस केस में आप क्या करा कीजिए कि आप उनसे कुछ समय का उनसे आप कुछ वक्त लें कि मैं आपको और सोच के बताता हूँ। क्योंकि अगर आप उस चीज को उस वक्त डिनाई कर देंगे कि मैं नहीं बताऊंगा, या मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंदा सवाल है, तो बच्चे बहुत झंझना जाएंगे, बहुत चिढ़ जाएंगे कि हमें मम्मी पापा बताना नहीं चाहते, और वो गलत रास्ते से उस सवाल का जवाब पता करेंगे। इससे बेटर होगा आप उनसे ये कह दें कि कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूँ, या मैं कहीं से पढ़ के तुमको इसका सवाल का जवाब बताता हूँ। अच्छा, एक और मैं एक सवाल आपसे शेयर करना चाहूंगी जो बच्चे मोस्टली पूछते हैं अपनी माओ के एक सामान को देखकर। ओके, सो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, हमेशा एक बच्चों का पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा, लेडीज के सैनिटरी पैड जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज करते हैं उसके लिए बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं कि मम्मा ये क्या है। अब लेडीज जो होती है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है इसका सवाल का जवाब देने में। ओके, सो आप उसको बच्चे के वे में समझाइए कि जैसे ये मम्मास के लिए यूज होता है, जब मम्मास को बहुत लग जाती है, जब उनको बहुत पेन होता है, तब ये वो मम्मास यूज करती है। मंथ्स के 3-4 दिन मम्मा को ये बहुत काम आता है, लेकिन ये सिर्फ मम्मास के लिए होता है, मम्मी ही यूज करती है इसको, और कोई यूज नहीं करता, ये सिर्फ लेडीज के लिए आता है। उसको उस वे में समझाइए कि उसके लिए वो आंसर सेटिस्फाइंग हो, और उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने मुझसे झूठ बोला या मुझे आधी बात बताई। सो अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, और उनके साथ बातें शेयर भी करें, और उनको इतना सेटिस्फाइंग आंसर दे ताकि अगली बार जब भी उनके मन में कोई भी सवाल है किसी भी प्रकार का, तो वो इंटरनेट के पास ना जाकर अपने माता पिता के पास आकर सवाल पूछे। क्योंकि दोस्तों या गाइस, हमें आज की पीढ़ी के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें हमारे बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। पुरानी सोच वाले माँ बाप बनकर अगर हम आज भी उन्हें पालेंगे ना, तो हमारे बच्चों का थिंकिंग पैटर्न या थॉट पैटर्न हमसे मैच नहीं होगा। हमें आज के बच्चों के साथ उनकी थिंकिंग को अगर फॉलो करना है, उनके साथ अगर चलना है, तो हमें उनका फ्रेंड या उनके दोस्त बनकर ही उनके साथ चलना होगा। सो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, वो प्लीज ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके बच्चे आपके पास सवाल पूछने आते हैं, सो कीप इट इन माइंड कि हमें उनके सवालों का जवाब देना है, उनके वे में देना है, और उन्हें कभी डिनाई नहीं करना है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप थोड़ी देर के बाद उनको जवाब दें, लेकिन जवाब जरूर दें, और कभी भी अपने बच्चे का मूड स्पॉइल ना करें कि हमें जवाब नहीं पता। उन्हें ये कहे कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, या मैं देख के बताता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो गलत सवाल पूछ रहा है, तो आप मुझसे कहिए कि इस सवाल का जवाब मैं तुमको तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे दूंगा, जब तुम 7 इयर्स के हो जाओगे, या जब तुम 8 इयर्स के हो जाओगे, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मम्मी पापा ने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। सो आई होप पेरेंट्स एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफी यूजफुल भी होगा। सो अगर आपको ऐसे कुछ और वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।